हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपदा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल के अंतर्गत आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ, इलनेस और वेलबींग की क्या डेफिनेशन होती है। साथ में हम बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की क्या डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, याद रखिएगा जो WHO ने डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, ये कब दिया था तो याद रखिएगा 1948 को दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफॉर्मिटी। कहने क्या चाहता है कि स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो बेटा उसको हम क्या कह देंगे, हेल्थ कह देंगे। ये नहीं कि हाँ आप में कोई डिजीज नहीं है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हेल्दी है, ऐसा नहीं है। आप डिजीज ना हो ये भी होना चाहिए, साथ में आप जो है सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्थ कह देते हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे इलनेस। ठीक है, तो इलनेस की डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, इलनेस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन विच अ पर्सन मे फील सिक इवन इफ द डायग्नोस्टिक रिपोर्ट इज नेगेटिव। कहने क्या चाहता है कि भले ही बेटा हमने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हमारी आ गई हो और वो नेगेटिव है, लेकिन व्यक्ति में क्या एक वहम सा रहता है कि मैं जो है बीमार हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती, इलनेस कहलाती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन। बीमारी एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसमें व्यक्ति बीमार महसूस कर सकता है, भले ही उसकी जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो वो कैसी हो, निगेटिव रहा हो। ठीक, चलिए बात करते हैं वेलबींग की। तो वेलबींग की डेफिनेशन क्या है। तो WHO के दृष्टिकोण से क्या उन्होंने बताया, वेलबींग रिफर्स टू ए पॉजिटिव स्टेट दैट इंक्लूड्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, तो वेलबींग को बेटा हम यहाँ पे कुशलता भी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वेलबींग का क्या अर्थ है, एक सकारात्मक स्थिति है, ठीक, जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से कैसा हो, शांत हो, और भावनात्मक रूप से कैसा हो, संतुष्ट हो, तथा सामाजिक रूप से संतुलित हो। अगर ये सारी चीजें इक्वल बैठ रही हैं व्यक्ति में तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, वेलबींग कह देते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बेटा बात करते हैं सोशल हार्मनी, ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था सामाजिक रूप से संतुलित, तो इसका मतलब क्या है कि सोशल हार्मोनी में क्या क्या शामिल होता है, आपसी सम्मान, ठीक, मतभेद होने पर भी हिंसा या नफरत से बचना, समान अवसर और समान न्याय मिले, भाईचारा और सहयोग रहे, गलत फहमियों को बातचीत के द्वारा हल करना। तो ये सारी चीजें बेटा किस में शामिल हो जाती हैं, सोशल हार्मनी में शामिल हो जाते हैं। राइट, अब हम बेटा बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे जो है आपको सीक्वेंस से बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहला है हमारा बायोलॉजिकल, दूसरा नंबर है इकोलॉजिकल, तीसरा है फिजियोलॉजिकल और चौथा है हमारा होलिस्टिक। राइट, चलिए तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ पर्सन इज कंसीडर्ड हेल्दी इफ ऑल बॉडी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग नॉर्मली एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंजरी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर पर्सन हेल्दी तब माना जाएगा जब उसके सभी बॉडी सिस्टम जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये जितने भी जो सिस्टम है बेटा वो क्या सुचारू रूप से काम कर रहे हो। ठीक है, फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से, नॉर्मली तरीके से काम कर रहे हो। और दूसरी बात क्या है, किसी भी प्रकार की कोई इंजरी या डिजीज उसमें नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, हेल्दी कह देते हैं। राइट, चलिए बेटा बात करेंगे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल का मतलब बेटा क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित। तो हेल्थ इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अ पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट। क्या कहना चाहता है कि जब हमारे और पर्यावरण के बीच में बैलेंस बना रहे तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। जैसे क्लीन वाटर मिले, क्लीन एयर हो हमारी, ठीक, हेल्दी इन्वायरमेंट हो एंड सेफ हाउसिंग
आर नेसेसरी, जिसमें एक सुरक्षित आवास हो। तो ये सारी चीज़ें बेटा क्या है, इकोलॉजिकल में आ जाती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। When the balance between the environment and the person is disturbed, then illness occur. अब कह रहा है कि अगर इन्वायरमेंट और हमारे बीच में किसी प्रकार का असंतुलन, ठीक है, यानी कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वहाँ पे आपको इलनेस जो है हो जाएगी, ठीक है, आप बीमार हो जाओगे, राइट। चलिए अगला है हमारा फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट emphasizes नॉर्मली बॉडली फंक्शंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं, जैसे लाइक टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स एक्सेट्रा, ठीक। तो एनी डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल फंक्शन देन इट इज कंसीडर्ड टू इलनेस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर जोर देता है कि बॉडी हमारी नॉर्मल तब मानी जाएगी अगर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। दूसरी बात, जो हमारे शरीर के अंदर का इन्वायरमेंट है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो कैसा रहे, नॉर्मल रहे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है, ठीक। चलिए अब होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, या हमारे अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, होम्योस्टेसिस है, उसमें क्या है, कम या ज़्यादा है, जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना, शुगर लेवल का कम या ज़्यादा होना, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, व्यक्ति इलनेस उसको कहा जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं अब हम हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो बेटा याद रखिएगा, जहाँ भी हॉलिस्टिक वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट, यानी कि समग्र, ठीक है। तो समग्र दृष्टिकोण क्या था यहाँ पे, हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, अ पर्सन इज कंसिडर्ड ट्रूली हेल्दी व्हेन दे आर फिजिकली फिट, मेंटली काम, इमोशनली बैलेंस्ड, सोशली कनेक्टेड एंड स्पिरिचुअली पीसफुल। देखिए इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को सही मायने में स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह शारीरिक रूप से, यानी कि शारीरिक रूप से कैसा हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से शांत हो, और भावनात्मक रूप से संतुलित हो, तथा सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक रूप से कैसा हो, शांत हो। तब ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहते हैं, राइट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।